हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 13 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ तक यूजफुल हो रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत यानी आज का प्रैक्टिस सेट हम जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करने वाले हैं। जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज की वीडियो का शुरुआत करेंगे और बिना देरी की हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल उपमंडल कितने हैं, यानी सब डिवीजन कितने हैं। तो यहाँ पर मंडल की बात हो रही है, तो वर्तमान में मंडल बताइए कितने थे, गठन के समय बताइए कितने मंडल थे, और वर्तमान में नगर निगम बताइए कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले आप सब डिवीजन बताइए कितने हैं, फिर मंडल बताइए, फिर गठन के समय उपमंडल कितने थे, नगर निगम वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में क्या है, 6 मंडल रहने वाले। गठन के समय कितने थे, 4 मंडल थे। और नगर निगम पूछ ले तो वर्तमान में कौन सा है, कितने रहने वाले हैं, टोटल 11 नगर निगम रहने वाले हैं। अब क्या है, हरियाणा में वर्तमान में क्या है, उपमंडल पूछ रखे हैं। तो उपमंडल कितने रहने वाले हरियाणा में, 80 वर्तमान में क्या है, उपमंडल है, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा, यानी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील है, तो ये पूछ रखा है। तो आप इसका क्वेश्चन मुझे आंसर बताइए। तो इतने में आप बताइए हरियाणा में बस डिपो कितने हैं, बस डिपो बताइए। दंत महाविद्यालय बताइए, दंत महाविद्यालय बताइए। और क्या पूछ रखा है, पुलिस जिले बताइए हरियाणा में कितने रहने वाले हैं। तो हरियाणा में बस डिपो कितने रहने वाले हैं, 24 क्या है, हरियाणा में बस डिपो है कितने हैं, 24। दंत महाविद्यालय पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं, 10 रहने वाले हैं। पुलिस जिले पूछ ले तो वर्तमान में कितने रहने वाले हैं, 25। और जिले पूछ ले हरियाणा में टोटल कुल कितने जिले हैं, तो 22 जिले रहने वाले हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में तहसील पूछा है, तो तहसील कितनी रहने वाली है हमारी, 94 क्या है, हरियाणा में तहसील रहने वाली है। अगर उप तहसील पूछ ले, यानी उप तहसील पूछ ले, तो 94 का क्या है, हम उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 क्या है, उप तहसील रहने वाली है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में उप तहसीलों की संख्या कितनी है, मैंने अभी बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हरियाणा वर्तमान में कितनी उप तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं। तो संपूर्ण हरियाणा में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या बताइए हरियाणा में कितनी है, जनसंख्या बताइए। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक शिक्षित लोग कहाँ के हैं, गुरुग्राम के क्या है, सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। और कम लोग पूछ ले कहाँ के हैं, मेवात के क्या है, सबसे कम शिक्षित लोग हैं। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्या है, हरियाणा में 2,53,51,462 क्या है, जनसंख्या रहने वाली है। और ये बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान था, तो 18वां स्थान रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, कुल आबाद पूछे, गांव कितने रहने वाले हैं, 6,841 के हरियाणा में कुल टोटल गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है, रोहतक में, पानीपत में, यमुनानगर में, भिवानी में। तो कौन से नगर में किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर में क्या है, विकसित किया गया है। कौन सा, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। और ये पूछ ले कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहने वाली है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहने वाली है, सिरसा जिला में। और क्वेश्चन ये पूछ ले कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहने वाली है, तो सिरसा जिला में रहने वाली है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 5/4/2003 में क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में है, कब की गई थी, 1956 में। इसकी नींव किसने रखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है, इसकी नींव रखी थी। इसकी शुरुआत कौन से विभाग से हुई थी, केवल संस्कृत विभाग से क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे रहने वाला है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क का, हमारा कहाँ पे है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किन 2 जिलों में
दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, भिवानी व यमुनानगर, जींद व सिरसा में, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद व हिसार में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद व हिसार में क्या है, पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में औषधि वृक्षों का रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2003 को कौन सी योजना लागू की गई थी? वनस्पति वन योजना, यानी हरियाणा के स्थापना दिवस के दिन क्या है, 1 नवंबर को क्या है, हम स्थापना दिवस मना, नवंबर को ही क्या है, वनस्पति वन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपए की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया था? किस वर्ष लिया गया था? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 से 1999 में क्या है, अनुदान राशि लेने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है? अभ्रक, संगमरमर या सोरा या कच्चा लोहा? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खनिज नगरी किसे कहा जाता है। सबसे अधिक खनिज कहाँ होता है, खनिज नगरी किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को क्या है, सबसे अधिक खनिज होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी कहा जाता है। अब ये पूछ ले कि हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये खनिज पदार्थ है, ये चरखी दादरी के कल्याणी गांव में पाया जाता है। और बजरी बताइए कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा बजरी बताइए कहाँ पे पाया जाता है? और अभ्रक बताइए, ये अभी ऑप्शन में है, ये कहाँ पाया जाता है? संगमरमर बताइए ये कहाँ पाया जाता है? और रवेदार चूना बताइए कहाँ पाया जाता है? और चीनी मिट्टी बताइए कहाँ पाया जाता है? तो बजरी क्या है, फरीदाबाद में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? तो अभ्रक हमारा नारनौल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। चीनी मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है। और संगमरमर पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, संगमरमर पाया जाता है। सोरा पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? तो सोरा हमारा हिसार जिले में और साथ महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है। सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोरा फतेहाबाद, हिसार और करनाल में क्या है, मुख्य रूप से पाया जाता है, हिसार और फतेहाबाद। तो ये तीनों क्या है, ऑप्शन में नहीं थे, तो हिसार क्या है, हिसार में कौन सा पाया जाता है? सोरा में सोरा पाया जाता है। और रवेदार चूना कहाँ पे पाया जाता है? अंबाला में क्या है, रवेदार चूना पाया जाता है। और तांबा पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? नारनौल और महेंद्रगढ़ में कौन सा पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। और ये आज की क्वेश्चन, भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? तो भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में क्या है, भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है? वो कुरुक्षेत्र जिला हो सकता है, करनाल हो सकता है, जींद हो सकता है या हिसार हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, किसे कहा जाता है धान का कटोरा? तो करनाल जिले को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, बासमती चावल सबसे ज्यादा करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में क्या है, सबसे अधिक चावल होते हैं। लेकिन बासमती चावल पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? करनाल जिले में होता है। जींद को क्या कहा जाता है? जींद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। यहाँ पर कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। वैदिक सभ्यता का पालना पूछ ले किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हिसार जिले में क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत रहने वाली है। हिसार में और क्या रहने वाली है? लाट की मस्जिद भी रहने वाली है। और यहाँ पर क्या रहने वाला है? केंद्रीय असम प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहने वाला है? हमारा हिसार जिले में रहने वाला है। और भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? भेड़ प्रजनन केंद्र भी हमारा हिसार जिले में रहने वाला है। और करनाल जिले में, और ये बताइए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई थी करनाल में? तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले 1923 में कहाँ पे होती है? बेंगलुरु में क्या है, इसकी स्थापना
होती है। कहाँ पे होती है? बेंगलुरु में होती है। जब 1955 में इसे क्या है, 1955 में इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? करनाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कहाँ पे रहने वाला है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। ये सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया। कब किया गया था? 1923 में। और यहाँ पर करनाल में कब शिफ्ट किया गया था? इसे करनाल में 1955 में शिफ्ट किया गया था। तो बासमती चावल के लिए किसे कहा जाता है? धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा का हाट पूछ ले जींद, यहाँ पर कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? यहाँ पे मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। और ऊंट सबसे ज्यादा पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ऊंट सबसे ज्यादा हमारे सिरसा जिले में पाए जाते हैं। और करनाल में और ये पूछ ले कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में क्या इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कौन सा स्थान रहने वाला है? प्रथम स्थान क्या है? रहने वाला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के द्वारा क्या है? हरियाणा में सिंचाई की जाती है। नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? तो सबसे ज्यादा सिरसा जिले में। और सबसे ज्यादा वर्षा पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में कम होती है? तो सिरसा जिले में। और ज्यादा पूछ ले तो सबसे ज्यादा स्थान देकर पूछ ले तो कहाँ पे होती है? छछरौली में होती है। और ये पूछ ले कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? तो छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। इसका नेतृत्व यानी किसने किया था? तो जोधा सिंह ने क्या है 1818 का विद्रोह किया था। रानिया का विद्रोह भी कब होता है? 1818 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा, वर्षा द्वारा, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई करवाई गई थी? अग्रोहा में, आदमपुर में, फतेहाबाद में या उकलाना में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ पे करवाई गई थी? अग्रोहा में करवाई गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा मिहिर भोज के बारे में क्या है? पेहोवा अभिलेख से जानकारी देता है। पेहोवा को क्या हरियाणा का गया कहा जाता है? किसको हरियाणा का गया कहा जाता है? तो पेहोवा को क्या हरियाणा का गया कहा जाता है। और राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार क्या है? सबसे अधिक होता था। और 9वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में क्या है? अग्रुआ से हमें एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए मिले हैं। कौन से स्वर लिखे मिले हुए हैं? संगीत के 7 स्वर लिखे मिले हैं। ये क्या है? कौन से संगीत ये शैली रहने वाली थी? ये शास्त्रीय संगीत की शैली रहने वाली थी। कब मिले थे हमें? 9वीं शताब्दी में मिले थे अग्रुआ से। और पूछ ले हमें क्या मिला है? एक हमें मृद भांड भी क्या है? हमें कहाँ से मिला है? अग्रोहा से मिला है। और पूछ ले हमें अग्रोहा से क्या मिली है? सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। किसकी? सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। अग्रोहा से हमें और क्या मिला है? टकसाले भी क्या है? अग्रोहा से मिली है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार के किस स्थान पर खुदाई करवाया गया था? खुदाई कार्य करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? अग्रोहा। अग्रोहा से मैंने अभी बताया हमें 9वीं शताब्दी में संगीत के साक्ष्य मिले हैं। ईंट पर लिखे हुए 7 स्वर, ये कौन सी शैली के थे? शास्त्रीय संगीत के थे। अग्रोहा से हमें और क्या मिला है? मृत्यु भांड मिला। और क्या मिला है? सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। और क्या मिली है? टकसाले हमें यहाँ से मिली है। फतेहाबाद को क्या हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। और भारत में पिंक सिटी पूछ रहे किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर किस राज्य की राजधानी रहने वाली है? राजस्थान की। राजस्थान क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा रहने वाला है? राजस्थान। और हरियाणा राजस्थान के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। 1262 किलोमीटर की हम सीमा बनाते हैं।
हरियाणा के भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले क्या है हमारे साथ टच करते हैं, और उत्तराखंड के साथ क्या हम सबसे छोटी सीमा बनाते हैं, सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसमें थानेश्वर पुष्प मूर्ति वंशावली का वृत्तांत मिलता है? तो हमें कहाँ से मिली है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं? हमें सोनीपत से क्या है ताम्र मुद्राएं मिली है। हर्षवर्धन के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दिया है। जन्म पूछ ले तो 590 में, राजा 606 में, राजा का बनता है 606 में, मृत्यु इसकी पूछ ले 647 ईस्वी में, और 634 और 35 में क्या इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे क्या इसे हरा दिया जाता है। जब ये गद्दी पर बैठा तो कितने साल का था? मात्र 16 साल का था। इसने 3 पुस्तकें लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और इसका दरबारी कवि बाण बढ़ता। इस समय में हवेन क्या है दरबार में आया था। हवेन ने सीयू की पुस्तक लिखी थी, ये 629 में भारत में, 634 से भारत में आया था। इसे क्या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन ने क्या है कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? तो राजा हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में तो थानेसर थी, और दूसरी कौन सी थी? कन्नौज थी। और सिरसा जिला को पूछ ले तो क्या कहा जाता है? सरस्वती नगरी किसे कहा जाता है? संतों की नगरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुरुग्राम को सोलर सिटी कहा जाता है। कैथल को नवग्रह कुंड के कारण क्या छोटे काशी कहा जाता है। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को क्या है एजुकेशन सिटी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।